देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है 1 2 3 5 8। द नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन क्या क्या कहा, ए से ए में कितना मैपिंग हो सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का 1 2 3 5 8 और 9, ए का ए से मैपिंग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 5 8। अब एक का मैपिंग कितना तरीका से हो सकता है, 6 तरीका से हो सकता है। एक 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, 5 से करो, 8 से करो, फिर 9 से करो। मतलब 1 का मैपिंग 6वें तरीका से हो सकता है। फिर 2 का मैपिंग उसी तरह 1 में, 2 में, 3 में, 5 में। कितना तरीका से हो सकता है, 6वें तरीका। तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो सकता है। देखो 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 का पावर कितना हो जाएगा 6। एक का मैपिंग 6 से, फिर 2 का मैपिंग भी 6 तरीका, 3 का मैपिंग 6 तरीका से, 5 का मैपिंग 6 तरीका से, 8 का मैपिंग 6 तरीका से, 9 का 6 तरीका से। तो 6 के पावर 6 हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ पर कंडीशन क्या दे दिया है, एफ एम इंटू एन इक्वल टू एफ एम इंटू एफ एन। और यहाँ पर क्या दे दिया है, एम एम कॉमा एन बिलोंग्स टू ए, एम इंटू ए भी बिलोंग्स, दोनों का मल्टीप्लाई भी करेंगे वो भी बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। दोनों कंडीशन हमको हो गया। देखो यहाँ पर हम m इक्वल टू एन इक्वल टू 1 ले लिए, ये तो दोनों बिलोंग्स कर रहा है, हाँ कर रहा है। इसको दोनों को मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो बिलोंग्स कर रहा है ए से ना। तो देखो हाँ 1 इंटू 1 1 ही हो रहा है, तो ए से बिलोंग कर रहा है, तो हम ये कंडीशन दे सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, f1 इक्वल टू f1 इंटू f1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि f1 कॉमन ले लिए। और यहाँ क्या हो गया, तो f1 माइनस 1 इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, इसको 1 हो गया। तो देखो ये तो हो सकता है। फिर देखो यहाँ पर m और n इक्वल टू 3 ले सकते हैं। यदि 3 ले लिए तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर भी 9 हो रहा है। ये यहाँ पर यदि हम 3 ले लिए, एक को 5 ले लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हो रहा है नहीं, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर 6 हो रहा है, नहीं हो रहा है। और यहाँ पर देखो 1 और 8 को, मतलब ये तो हो गया। इतना देखो m और n इक्वल टू 3 ले लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा f9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमको f3 इंटू f3। अब इस कंडीशन में क्या हो सकता है, f1 इक्वल टू, यहाँ f3 इक्वल टू 1 ले सकते हैं, या f9 इक्वल टू 1 ले सकते हैं, तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है हमको, या f3 इक्वल टू क्या ले लें, 3 ले लें, तो 3 इंटू 3 9। और f9 इक्वल टू क्या ले लें, 9 ले लें। इस कंडीशन पर हमारा सेटिस्फाइड हो सकता है। अब देखो यहाँ पर हम मैपिंग कर रहे हैं, पहले इससे मैपिंग कर रहे हैं f3 और f1 इक्वल टू 1 लेने पर। देखो यहाँ पर मैपिंग करो, केस फर्स्ट में क्या कर रहे हैं हम, 1 2 3 के बाद क्या है, 1 2 3 5 8 9, 5 8 9, फिर ले लो 1 2 3 5। अब देखो यहाँ पर क्या होता है हमको, 1 का मैपिंग तो 1 ही के साथ हो सकता है, क्योंकि f1 इक्वल टू क्या है, f1 इक्वल टू मेरा 1 दिया हुआ है। 1 का मैपिंग 1 ही के साथ हो सकता है, ये तो हमको पता चल गया। f1 का मैपिंग 1 हो गया। फिर f2 का मैपिंग कितना तरीके से हो सकता है, 6 तरीका से हो सकता है।
6 तरीका से हो गया। फिर F3 इक्वल टू क्या लिए हैं, F3 इक्वल टू मेरा क्या है इसमें, F3 इक्वल टू 1 है और F9 इक्वल टू 1 है। 9 इक्वल F3 का कितना तरीका से मैपिंग हो सकता है, 1 तरीका से। उसके बाद F5 का मैपिंग कितना तरीके से हो सकता है, 6 तरीका से। 3 का भी 1 ही से मैपिंग हो सकता है। F9 का क्या मैपिंग हो सकता है, 1 ही में हो सकता है। F8 का मैपिंग कितना तरीका से हो सकता है, 6 तरीका से। और F9 का 1 तरीका से। यहाँ क्या हुआ 36, यहाँ हो गया 1 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 1, 3 3 6, यानी 36 गुने 6 216 हो गया, 216 हो गया। कितना हो गया 216। अब सेकेंड केस में देखो क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पर करेंगे मैपिंग F1 इक्वल टू तो 1 ही होगा ये तो। और क्या हो रहा है F3 इक्वल टू 3 और F9 इक्वल टू 9 मैपिंग कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 2 में क्या हो जा रहा है, यहाँ पर देखो 1 2 3 5 8 9, इसमें मैपिंग करो। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1 2 3 5 8 9। यहाँ क्या हो रहा है 1 से 1 ही मैपिंग हो रहा है, 3 से 3 ही में मैपिंग हो रहा है, 9 से 9 ही में मैपिंग हो रहा है। देखो यहाँ क्या हो जाएगा 1 से 1, 2 को 6 से मैपिंग हो रहा है, F2 का 6 से, अभी 6 थ्रू से 1 से भी मैपिंग होगा, 2 से भी होगा, 6 वे से। फिर 3 का मैपिंग 1 से 1 ही, मतलब 3 में ही हो रहा है एक ही तरीका से। फिर 5 का 6, फिर 8 का 6 और 9 का 1, यानी 216। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा, 216 प्लस 216 यानी 432। यहाँ क्या हो गया 432। थैंक यू।